नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं लेके आया हूं कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। और इस विषय के बारे में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये चार्ट क्या है। मनीष सर, पेपर में बड़ी टेंशन है कि इंग्लिश का पेपर कैसे दें, क्या करें, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। समय बहुत कम बचा है, जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने आपके लिए मेहनत किया है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मेहनत किया उस तरीके से आप वीडियो को पूरी देखें। और वीडियो को एक बार अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके मन के इतने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इतने डाउट्स कि आप बिना डरे कि जाएंगे पेपर देंगे। और किसी से कोई पूछना नहीं, कोई बात नहीं करना, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर अब टाइम नहीं बचा है तो अब आप मेरे साथ जुड़िए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा वीडियो कक्षा 12 का। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कक्षा 12 यानी क्लास 12 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। हाउ टू अचीव 100 में 100 यानी हाउ टू अचीव कैसे आप प्राप्त करोगे 100 में 100, 100 में 100 नंबर कैसे पाओगे। आप सोच रहे हो कि मनीष सर आप थंबनेल लगा रहे हैं कि 100 में 100 कैसे पाएँ, और आप यहाँ भी लिखे हैं 100 में 100 कैसे पाएँ। तो ये आप क्या कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बच्चा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और मैंने अपनी मेहनत से इतना कर्म किया है कि मेरे मेहनत पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मैंने 100 में 100 बच्चों को दिलवाया है वैसे मैं आपको भी दिलवा के रहूँगा। परंतु आपका मेरा एक संबंध स्थापित होना चाहिए। अगर आपका और मेरा अच्छा संबंध बैठेगा तभी तो हम दोनों आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए अपने प्रेम से इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर आप इतना दिमाग में रखेंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन में होता है भाग, जैसे लिखा है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए क्या चीज़ है, कितने नंबर का है। सेक्शन बी क्या चीज़ है, कितने नंबर का है। सेक्शन सी क्या चीज़ है, कितने नंबर का है। और सेक्शन डी क्या है सर, कितने नंबर का है। तो सेक्शन ए बच्चों 15 नंबर का है, जिसे हम कहेंगे रीडिंग। रीडिंग में से होता है पढ़ना। एग्जाम में आपकी एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज की हिंदी क्या होती है, अपठित गद्यांश, जिसको आपने कभी दोबारा यानी पहले नहीं पढ़ा है। उसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर का, दूसरा भी 3 नंबर का, तीसरा भी 3 नंबर का, चौथा भी 3 नंबर का, पांचवा भी 3 नंबर का। और ये पांचवा क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन होगा, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक आइडम फ्रेसेस ऐसे पूछेगा। तो आपकी इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ को पढ़ करके देना है। और अगर आप अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे और 15 नंबर पा पाएंगे। और एक बात और, यहाँ पर आपके 15 नंबर प्रोज को पढ़ने के बाद और सप्लीमेंट्री को पढ़ने के बाद 15 नंबर मिल रहे हैं। और प्रोज में कुल पाठों की संख्या बच्चा 8 है और सप्लीमेंट्री में कुल पाठों की संख्या आपके 8 है। तो अगर 8 पाठ को सप्लीमेंट्री में आपके पाठों की संख्या जो है वो 6 है, प्रोज में पाठों की संख्या 8 है। यदि हम 8 पाठ को पढ़ रहे हैं और 6 पाठ को पढ़ रहे हैं, 6 पाठ को पढ़ने के बाद 8 पाठ को पढ़ने के बाद 15 नंबर पा सकते हैं। तो पूरे 8 पाठ को पढ़ने में हमको कितना वक्त लगेगा, 6 पाठ को पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। अगर इतना वक्त लगाकर हम 15 नंबर पा सकते हैं तो इस अनसीन पैसेज को क्यों ना हम अच्छे से पढ़ लें। और अच्छे से पढ़ करके अगर हम 5 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो 15 नंबर किसके हैं, हमारे हैं। और अनसीन पैसेज पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे ढूंढना है, ये सारी चीज़ों की वीडियो मैं आपको अभी इस वीडियो के समाप्ति के बाद दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़, दिमाग में चीज़ों को सेव करिए कि सर सेक्शन ए क्या है, ये रीडिंग है। इसमें एक अनसीन पैसेज आएगा जो अपठित गद्यांश होगा। इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। 5 3 जा 15 यानी 3 5 15 और 15 नंबर का हमें सेक्शन ए। और सेक्शन बी क्या है सर, ये 20 नंबर का है। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों राइटिंग। यदि आपके लिखने की राइटिंग अच्छी है ना, तो लिखने की राइटिंग से आप 2 चीज़ों को लिख करके 20 नंबर पाएंगे। पहली चीज़ है एप्लीकेशन और दूसरी चीज़ है आपके एस्से। एप्लीकेशन में से होता है प्रार्थना पत्र और एस्से में से होता है निबंध। और ये टॉपिक हमें 20 नंबर देगा। हालांकि देखो, राइटिंग की अगर बात करें तो मैं करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे, उनकी राइटिंग नहीं बढ़ती। तो राइटिंग बैठने आने का एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, तो लिखते समय आप 3 बातों का ध्यान दें। पहली बात क्या है कि आप धीरे धीरे लिखिए। क्या लिखिए, धीरे धीरे, यानी आपकी स्पीड स्लो हो जाए। और दूसरी बात क्या है, दूर दूर लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, दूर दूर लिखिए। थोड़ा अगर बड़ा बड़ा और थोड़ा दूर दूर और धीरे धीरे लिखेंगे तो वक्त अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 महीने है। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी राइटिंग में सुधार आ जाएगा। मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी तरीके से लिख करके हम 80 नंबर पा जाएँ, परंतु बहुत तेज़ लिख करके हम 100 नंबर ना करके अपने 20 नंबर ना कटवाएँ। इसका आशय क्या है कि अगर हम बहुत तेज़ लिखते हैं बच्चों ना, तो 100 नंबर पूरा लिख लेते हैं, लेकिन राइटिंग हमारी अच्छी नहीं होती तो राइटिंग में हमारे नंबर कट जाते हैं। तो
आप 100 नंबर ना लिखो, आप 90 नंबर लिखो, परंतु धीरे धीरे और अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखो। इस तरीके से अगर एप्लीकेशन और निबंध आप लिख देंगे तो 20 नंबर पा जाएंगे। इतना आसान भी नहीं जितना आसान आप समझ रहे हैं। इसका वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, और एक ही बार मेरा ऐसे एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। इसके इतने अच्छे ट्रिक मैं बता दूंगा, उस ट्रिक से आप काम कर लेंगे कि आपके काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। और 20 नंबर आप सेक्शन बी में यानी राइटिंग में, और 15 नंबर आप सेक्शन ए में यानी रीडिंग में पा जाएंगे। और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, यानी 15 एंड 20 इक्वल टू 35, और 100 माइनस 35 इक्वल टू 65। अब मैं बात करूंगा कि हाउ वी अचीव 65 नंबर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन डी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सेक्शन सी जो होता है इस 25 नंबर का होता है, इसे कहते हैं ग्रामर। ग्रामर में होता है बच्चों व्याकरण। व्याकरण में कौन कौन से सर ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे? तो आपके कुल 12 टॉपिक हैं, 12 टॉपिक हैं। जिन 12 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो इन 12 टॉपिक से बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। पहला टॉपिक है टेंस। टेंस में से होता है काल। दूसरा है वॉइस। वॉइस में से होता है वाच। तीसरा है नरेशन। नरेशन में से होता है कथन। चौथा है सिंथेसिस। सिंथेसिस की हिंदी होती है बट वो संश्लेषण। दो अगर सेंटेंसेस रहेंगे, सिंपल सेंटेंस कंबाइन करना रहेगा, उनको अगर कंबाइन करते हो अच्छे से तो वो सिंथेसिस का पार्ट रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। फिर सिंटेक्स है। सिंटेक्स में से होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या क्या से है? कुछ दिए होंगे, उसमें कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा। अगर हम अच्छे से उसको पढ़े रहेंगे तो हम गलतियों को पकड़ लेंगे और गलतियों को सुधार लेंगे। जैसे मान लीजिए कहा गया कि पुलिस आर अ गुड सिटीजन इन द इंडिया। जब पुलिस है वो अच्छा नागरिक होता है, तो पुलिस अच्छा नागरिक होता है इसमें ना जाओ, पहले ये देखो कि पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है। पुलिस अगर सिंगुलर है तो इज होना चाहिए, और प्लूरल है तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस हम सिंटेक्स पढ़ेंगे। मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वॉइस, टेंस, नरेशन, सिंथेसिस सब कुछ पढ़ाऊंगा। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? सेनानिम है। सेनानिम मीन्स क्या होता है? सेनानिम की हिंदी होती है बच्चों पर्यायवाची। जैसे हिंदी में होता है प्रसन्न का खुश होता है, वैसे हैप्पी का ग्लैड होता है। तो इतना इजी तो नहीं आना है एग्जाम में, थोड़ा सा कठिन आएगा, डिफिकल्ट आएगा। आपकी वोकैबुलरी अगर सही है, आप मीनिंग का मीन्स जानते हो, तो सेकंड मीनिंग आप पहचान जाओगे। और अगर सेकंड मीनिंग पहचान जाओगे तो ये सब 4 ऑप्शन में पूछता है कि इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट होगा उसे आपको टिक मारना पड़ेगा। आगे 8 नंबर है होमोफोन्स। होमोफोन्स की अगर बात करें तो इसकी हिंदी होती है सम उच्चारक। जैसे मानो कह दिया यस ई डबल एल सेल और सी ई डबल एल सेल। सेल में कोशिका होता है, सेल में बेचना होता है, तो इसका हिंदी में लिखना है सेल में बेचना, सेल में कोशिका। उसको सेंटेंस में आपको यूज कर देना है। यदि आप सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो 2 नंबर आप आ जाएंगे। फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या चीज़ होता है? फिगर ऑफ स्पीच की हिंदी होती है अलंकार। अलंकार जैसे हिंदी में होते हैं वैसे इंग्लिश में होते हैं। जैसे सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन, ओनोमोटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश का फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा सर ये कैसे पूछेगा? ये पूछेगा नहीं बच्चों, ये आपको दे देगा स्टेंजा और कहेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में आपको कहा गया कि बताओ चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे आपने पहचाना। वैसे फिगर ऑफ स्पीच में इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे जैसे लाइक कहीं आया, सो आया तो सिमली होता है, ऐसे पहचानना पड़ेगा। इस टॉपिक को भी हम पढ़ाएंगे आपको, डरिए मत, थोड़ा सा भी नहीं डरना है आपको। आगे कहा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों की एक शब्द। आगे है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो वाक्य रूपांतरण, वाक्यों का परिवर्तन करना। इसमें क्या आता है सर? इसमें आपके डिग्रीज आते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। डिग्री बहुत ज़रूरी है। कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उसे ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अगर उसे कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो उसके अंतिम में ई आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो उसके अंतिम में ई एस टी लगाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ा एडजेक्टिव है, मीनिंग बड़ी है, जैसे कहा गया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कहा गया तो ब्यूटीफुल अगर उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो उसके आगे हम मोर लगाएंगे, और अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो मोस्ट लगाएंगे। और जाहिर सी बात है अगर मोस्ट लगा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री है, और कहेगा कंपैरेटिव में चेंज करो तो मोस्ट के स्थान पे हमको मोर कर देना है। इतना सा काम करके 2 नंबर हम पा जाएंगे, किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसी टॉपिक को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे कहा गया आइडम एंड फ्रेसेस। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का क्या तात्पर्य है? जैसे हिंदी में भी ये टॉपिक 2 नंबर देता है, इंग्लिश में भी देता है। हिंदी में जैसे कह दिया गया कि 9 2 11 होना,
तो इधर लिखेंगे 9 2 11 होना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। अब इसको सेंटेंस में यूज करो, ऐसे सेंटेंस वाक्य बनाओ, वाक्य प्रयोग जिसमें कुछ भाव जुड़े हों, कुछ थॉट विचार जुड़े हों। जैसे मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी और मैं अब मेरी माँ की तबीयत के लिए दवा बाज़ार से दवा लाने गया, और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उस दुकान से दवा लेकर 9 2 11 हो गया। तो इतने बड़े सेंटेंस में थोड़ा मेरे भाव जुड़े हैं कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं दवा लाने गया था, और दवा लेकर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं 9 2 11 हो गया। अगर एक लाइन में एग्जाम में हम लिखेंगे तो हम न तो हिंदी में 2 नंबर पाएंगे, ना तो इंग्लिश में पाएंगे। जैसे इंग्लिश में पूछता क्या है, जैसे कहा ए बॉसम फ्रेंड, ABOSM, बॉसम फ्रेंड क्या होता है? ए में से एक जानते हो, फ्रेंड में से दोस्त जानते हो, लेकिन बॉसम में से नहीं जानते हो, तो बॉसम में से क्या होता है? सच्चा। अब इसका अर्थ लिख दोगे आपकी बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड लिखने के बाद आप किसी भी 2 मित्रों के एग्जाम्पल को जोड़ करके यूज आप सेंटेंस कर दो, तो इस तरीके से हम 2 नंबर पा जाएंगे। एक बार फिर से देखो बच्चों कि सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, 15 और 20 35, इधर 25 नंबर सेक्शन सी ग्रामर देगा। 25 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। 15 20 35, 35 25 60। अब 100 को अगर 100 में से 60 को घटाएंगे, यानी 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 नंबर। तो 40 नंबर जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमारे सेक्शन डी से आएंगे। सेक्शन डी को पढ़ने से पहले एक बार इसको रिपीट करते हैं। टेंस मीन्स कॉल, वॉइस मीन्स वाच, नरेशन मीन्स कथन, सिंथेसिस माने संश्लेषण, सिंटैक्स मीन्स वाक्य विन्यास, सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, एंटोनिम मीन्स विलोम, होमोफोन्स मीन्स होता है समुच्चारक, फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अनेक शब्दों के एक शब्द। ये क्या चीज़ होता है, इसको बताए थे कि नहीं बताए थे? अगर नहीं बताए समझो। जैसे हिंदू कहते हैं जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विदुर। इंग्लिश में इसी चीज़ को पूछेगा तो आप बताएंगे वीडो एंड विडोर। से इम्पोर्ट, सामान को अगर भेजना है या मंगाना है तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। वैसे ही जो भगवान को माने आस्तिक नास्तिक हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है थिस्ट, एथिस्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी की अगर बात करें तो इसे कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में होता है साहित्य। जिस तरीके से सेक्शन ए को रीडिंग कहते हैं, सेक्शन बी को राइटिंग कहते हैं, सेक्शन सी को ग्रामर कहते हैं, वैसे ही सेक्शन डी को लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की हिंदी होती है साहित्य। क्या होती है? साहित्य। और ये टॉपिक हमें 40 नंबर देगा, यानी ये पूरी किताब को पढ़ने के बाद हमको 40 नंबर मिलेंगे। कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में पूरी बुक को पढ़ने के बाद मात्र हमको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर हमको अच्छे से पढ़ना आता रहेगा तो 15 नंबर, अच्छे से लिखना आता रहेगा तो 20 नंबर, और ग्रामर आता रहेगा तो 25 नंबर। तो किताब को पढ़कर हम मात्र 40 नंबर पाएंगे। और कैसे पाएंगे आओ देखते हैं। कहा गया है प्रोज। प्रोज ये टॉपिक है, इसकी हिंदी होती है गद्यांश। ये 15 नंबर का टॉपिक है, और प्रोज गद्यांश में कुल हमारे पाठों की संख्या 8 है। जैसे मैं आपको पाठ के नाम बता दूं। अच्छा, मुझे कैसे याद है सब पाठों के नाम? क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए 9-10 साल हो गए। और आप एक बच्चे हैं, आप पहली बार कक्षा 12 का पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे ना तो आप किसी से कम थोड़ी ना हो। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो आप यूपी टॉप कर जाओगे। और ऐसा मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, परंतु नाम ले रहा हूँ, परंतु आप सब सोचेंगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। परंतु हमारी एक बहन है जिसका नाम है सुहानी दुबे। उसने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, और हम सब ने मिलकर पढ़ाया, हमारे पूरे ग्रुप ने उसको मिलकर पढ़ाया, और वो पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप कर गई, और 7वां रैंक उसका उत्तर प्रदेश में है। तो यदि उसको हम पढ़ा करके, हमारी टीम पढ़ा करके उत्तर प्रदेश टॉप करवा सकते हैं, वो अपनी मेहनत से टॉप कर सकती है, उसका हम सहारा बन सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं टॉप करा सकते? इतने विश्वास के साथ हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक होता है घमंड, एक होता है विश्वास। तो मुझे घमंड नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बस आप साथ तो दीजिए मेरा। आइए देखते हैं बच्चों, पूरे प्रोज में हमारे पार्टों की संख्या 8 है। मैं आपको ऐसे मुजवानी बता रहा हूँ। ओवरऑल मौखिक रूप से कौन कौन पार्ट पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, ऐसे देखते रहिए। पहले पार्ट आप याद रखिए। पहला पार्ट का नाम है द लॉस्ट स्टेशन, दूसरे पार्ट का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरे पार्ट का नाम है डीप वाटर, चौथे पार्ट का नाम है द रेड टॉप, पांचवें पार्ट का नाम है इंडिगो, और छठवें पार्ट का नाम है पोएट एंड पैकेज, और सातवें पार्ट का नाम है इंटरव्यू, और आठवें पार्ट का नाम है गोइंग प्लेसेज। और ये सब पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाऊंगा, यानी स्ट्रक्चर में क्या पूरे पार्ट की कहानी या समरी आपके दिमाग में मैं दे दूंगा, और गारंटी के साथ दूंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भूल भी नहीं पाओगे। और अगर बात की जाए पोट्री, तो पोट्री में कुल पोट्रियों की संख्या 6 है, लेकिन हमको पढ़ना 5 है। कौन कौन से आइए देखते हैं।
पहली पोट्री तो हमारी है बच्चों माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, उसके बाद थिंक का ब्यूटी, फिर उसके बाद ए रोड साइड स्टैंड, फिर से आंट जेनिफर टाइगर। तो कुल 6 पोट्री है। 6 पोट्री में पढ़ना कितना है? 5। ए रोड साइड स्टैंड नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है इसका मतलब क्या है मनीष सर? ये पोट्री थोड़ी सी क्या है, बड़ी है और आप उसको पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। लेकिन महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंक का ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर, ये चारों पढ़ लो। और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे प्रोवाइड है। आप चैनल पे जाकर के एक पोट्री को अच्छी तरीके से पढ़ो। क्यों? क्योंकि पोट्री जो होता है वो पोट्री हमारे एक स्टेंजा को देगा और स्टेंजा को देने के बाद उसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछेगा और 3 प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। यानी पहला क्वेश्चन भी 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का और ये 6 नंबर के होंगे। और 6 नंबर की ये हमारे स्टेंजा से क्वेश्चन और आपके 4 नंबर सेंट्रल आइडिया से। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कीपिंग क्वाइट, थिंक का ब्यूटी, दोनों पोयम का सेंट्रल आइडिया पढ़ डालो और अच्छे से 2-3 बार लिख डालो, 2-3 बार लिख डालो। एग्जाम में दोनों में से एक फंसना ही फंसना है, कन्फर्म मैं बता रहा हूँ बच्चों। और पहला तो हमारे प्रोज के पार्ट के नाम हो गए, दूसरा हमारे पोट्री के पार्ट के नाम हो गए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री में सर कितने पार्ट हैं। सप्लीमेंट्री मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 8 पार्ट हैं, परंतु आपको पढ़ना कितना है? पढ़ना है आपको 6 पार्ट। वह कौन कौन से हैं? पहला पार्ट आप पढ़े होगे, याद होगा आपको। पहले पार्ट का नाम था थर्ड एपल, इसमें सैम था, चार्ली थी, लुइसा थी। फिर टाइगर किंग में आप जानते हो जंग बहादुर कहानी आपने पढ़ा होगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ईशानी दोषी मैम का है। 3 पार्ट हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री वाकन दोषियन आप पढ़े होगे, जानते होगे। इनमी में सदायु की कहानी आपने पढ़ी होगी। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा ऑन द फेस ऑफ इट। उसके बाद पढ़ा होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें जिटकागासा की कहानी है और बामा की कहानी है। ये सारे पाठों को मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। अब ऑनलाइन भी आपको बहुत ही जल्द पाठ मिलेगा, परंतु आप वीडियो पे बने रहिए और आगे देखिए, फिर चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, फिर सारे डाउट को मैं क्लियर करूँगा। आगे देखिए कहा गया बच्चों कि प्रोज में जो पार्ट हैं कुल 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट में से हमें 2 शार्ट आंसर करना है। 2 शार्ट आंसर अगर करेंगे वो अलग अलग पार्ट के होंगे। उनको अगर करेंगे तो 4-4 नंबर के शार्ट आंसर रहेंगे, यानी 8 नंबर मिलेंगे और एक लॉन्ग आंसर रहेगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। और 2 शार्ट 4 नंबर के, 8 नंबर के, एक लॉन्ग आंसर यानी 7 नंबर का। 8-7 कितना हो गया? 15। तो 15 नंबर हमारा पूरा प्रोज देगा। यानी पूरे 8 पार्ट को पढ़ने के बाद हमें 15 नंबर मिलेंगे। और वो कौन कौन से पार्ट है मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं पोट्री मनीष सर। तो पोट्री की अगर बात करूं तो पोट्री में बच्चों हमको 10 नंबर मिलेगा, जैसा कि अभी मैंने डिफाइन किया यहाँ पे कि एक स्टेंजा देगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 6 नंबर स्टेंजा से। और एक सेंट्रल आइडिया करना है 4 नंबर का। थिंक का ब्यूटी याद कर लो, कीपिंग क्वाइट याद कर लो। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में यहाँ देखो स्पेलिंग पूरी नहीं लिखा क्योंकि जगह कम था, आप समझ जाना। सप्लीमेंट्री लिखा है। सप्लीमेंट्री की हिंदी होती है पूरक, जो 15 नंबर का आएगा। जैसा हमारा प्रोज हमको देता है ये आंसर का नंबर, वैसे ही हमारी सप्लीमेंट्री, यानी प्रोज में भी 2 शार्ट पूछेगा और सप्लीमेंट्री में 2 शार्ट पूछेगा। और एक रंग प्रोज में पूछेगा, एक रंग हमारे सप्लीमेंट्री में पूछेगा। तो 8-7 15 यानी 8 और 7 15 और 8-7 15, 8 और 7 इक्वल टू 15। और यहाँ 6 + 4 इक्वल टू 10 से 15 + 15 इक्वल टू 30 और +10 इक्वल टू 40। यानी 15 15 30 30 10 40, यानी 40 नंबर हमारे सेक्शन डी यानी लिटरेचर, 15 नंबर सेक्शन ए यानी रीडिंग, 20 नंबर आपके सेक्शन बी यानी राइटिंग, 25 नंबर यानी आपके ग्रामर। तो 15 20 35 35 25 65 35 25 60 और 60 और 40 कितना हो गया? 100। यानी 15 + 20 इक्वल टू 35, 35 + 25 इक्वल टू 60, 60 + 40 इक्वल टू 100। तो ये 100 नंबर हमारे मिल गए हमको। लेकिन अब आगे क्या बताना चाहता हूँ, प्रोज में ऐसे बहुत सारे आपके पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। आप कहोगे मनीष सर ये बता दो कि किस पार्ट से हम पढ़कर लॉन्ग आंसर तैयार करें। तो वो आपको बताते हैं कि पूरे 8 पार्ट में से कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक डीप वाटर पढ़ लो, एक इंडिगो पढ़ लो। इस दोनों पार्ट से आपके लॉन्ग आंसर पूछेगा। और कौन पढ़ाएगा उसको? मैं आपको पढ़ाऊँगा। आगे है पोट्री। पोट्री में कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, यहाँ पे वैसे ओरल बताया था लेकिन यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। एक कीपिंग क्वाइट, थिंक का ब्यूटी, दोनों पोट्री का सेंट्रल आइडिया याद कर लो, 4 नंबर का पूछेगा। इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है हमारा टाइगर किंग का पार्ट पढ़ लो, जर्नी टू द एंड ऑफ ईशानी दोषी का पढ़ लो, कितना टाइम लगा था, किस प्रोग्राम के अंतर्गत गई थी, स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम था, कक्षा 10 के बच्चे थे, कनाडा का वो जहाज़ था, कनाडा का वो नाविक था। आप जानते हो अच्छी तरीके से पार्ट पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। और यहाँ नीचे लिखा है मैंने प्यारे बच्चों कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
प्लीज़ कृपा करके आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चैनल का नाम है मनीष की वीडियो। और हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपके दिल को छुआ हो, आपको लग रहा हो कि मनीष सर हमको कुछ दे सकते हैं, हमने कुछ पाया है, तो आपसे गुरुदक्षिणा के रूप में केवल इतना मानते हैं कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप चैनल पे जाकर कक्षा 12 के हिंदी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है पूरा सिलेबस का फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी 100 नंबर और इंग्लिश 100 नंबर कैसे पाएँ, ये आपका वीडियो आपको दिया। और यहाँ नीचे मैंने अपना नंबर लिखा है 8957392349, यानी 89573923 और 49। ये नंबर क्यों लिखा है? ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर कोई हमारे प्यारे भाई बहन जिनको कोचिंग ना मिल रही हो, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो, कोचिंग ना कर पा रहे हो या पढ़ नहीं पा रहे हो, किताब नहीं हो, कोई दिक्कत हो ना, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर उनकी समस्याओं को अगर जहाँ तक मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक मैं खड़ा रह पाऊँगा, मैं ज़रूर करूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इस नंबर से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्यारा सा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।